हरकमल मध्य संस्थान पूर्ण चैतन्य रूपम निर्व्यक्त बीज भवतां भव दिव्य रूपम चैतन्य पूर्ण सहितां कमलेत पूर्वम गुरुवै हृदय पूर्वां सत्तम प्रणामि। मैं भारत के श्रेष्ठ ऋषि विश्वामित्र संहिता के चतुर्थ अध्याय से इस श्लोक का उच्चारण कर रहा हूं। कुल 12 अध्याय में उन्होंने 4 अध्याय पूरे के पूरे गुरुदेव के बारे में ही लिखा है। विश्वामित्र जैसा अद्वितीय ऋषि, विलक्षण ऋषि, जरूर कोई बात होगी कि इस 2 अक्षरों के शब्द में कोई ऐसी चीज जरूर होगी जिसके लिए उसको 4 अध्याय लिखने पड़े, और लिखा। उसके ऊपर कोई दबाव नहीं था। उस श्लोक में यह बताया गया है कि जीवन एक जीर्ण और मृत्यु की ओर अग्रसर होने वाला तत्व है जो निरंतर मृत्यु की ओर ही बढ़ रहा है। आज हम भले कितने गुमान करें, कितने घमंड करें कि मैं यौवनवान हूं, सुंदर हूं, मैं लखपति हूं या जो कुछ हूं, मगर प्रत्येक कदम हमारा मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। मैं श्लोक का अर्थ समझा रहा हूं, और इस बात को तो समझना ही पड़ेगा कि मृत्यु इस शरीर को समाप्त कर देती है, और जब समाप्त हो जाएंगे तब जीवन का सार, जीवन का तत्व, हम क्यों पैदा हुए, हमारा उद्देश्य क्या था, हमारा लक्ष्य क्या था, हम किस गति से बढ़ रहे हैं, और क्या हम अपने जीवन को एक रोशनी से भर सकते हैं जो चारों तरफ अंधकार दिखाई दे रहा है। दुख, पीड़ा, चिंता, तकलीफ, कष्ट, समस्याएं, बाधाएं, अड़चने। जब भी सुबह उठते हैं तो शाम तक कम से कम 20 और 40 समस्याओं से जूझना पड़ता है। व्यापार से भी, पैसे से भी, घर से भी, समाज से भी, और खुद से भी। इसलिए ना आप विश्राम ले सकते हैं, और आप विश्राम नींद दे भी लेते हैं तो आपका दिमाग विश्राम लेता ही नहीं है, वो तनावग्रस्त बना ही रहता है। क्या कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा चिंतन, कोई ऐसा शास्त्र, कोई ऐसा पुराण, कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे कि यह मलयुक्त शरीर, मलयुक्त शरीर का मतलब है कि इस शरीर में यदि खोल के देखा जाए तो मल, मूत्र, विष्ठा, थूक, लार, मज्जा के अलावा कुछ है ही नहीं। बाहर से हम चाहे उजले कपड़े पहन लें, बाल से इत्र लगा दें, चाहे परफ्यूम छिड़क दें, पर अगर आप किसी डॉक्टर के यहाँ जब पोस्टमार्टम हो तो शरीर को देखो तो इन 5 चीजों के अलावा उसमें कुछ निकलता ही नहीं। खून तो पानी हो जाता है, मांस गलने लग जाता है, पीछे रह जाती विष्ठा और मल और मूत्र, ये समाप्त होते हैं, अंदर पड़े रहते हैं। इनसे ही निर्मित ये शरीर है। क्या यह शरीर उज्जवल बन सकता है? क्योंकि भोजन हम चाहे हलवा खाएं, चाहे कितना ही स्वादिष्ट भोजन करें, वो मल में ही कन्वर्ट होता है। गाय तो घास खाती है तो दूध में कन्वर्ट कर लेती है, हम तो वो भी नहीं कर पाते। भगवान ने एक मशीन ऐसी बनाई है पशुओं की भी कि अगर घास जैसी चीज से भी दूध उत्पन्न हो जाता है। कोई अंदर तो मैकेनिज्म है, और हमारे अंदर मैकेनिज्म ऐसा है ही नहीं। हम तो चाहे घी खा लें, चाहे शक्कर खा लें, चाहे कुछ भी खा लें, वह केवल एक मल और मूत्र और विष्ठा ही बनती है। ऐसा मलयुक्त तो शरीर क्या उज्जवल बन सकता है? विश्वामित्र ने अपने आप से प्रश्न किया है। और दूसरी पंक्ति में उसने प्रश्न किया है कि यदि ऐसा शरीर है और मृत्यु की ओर बढ़ने वाला ही शरीर है, तो फिर इस जीवन का प्रयोजन व्यर्थ है, इस जीवन का उद्देश्य व्यर्थ है, इस जीवन का लक्ष्य व्यर्थ है। अगर तनाव युक्त जीवन है तो उस जीवन का मतलब है ही क्या, मकसद क्या है? फिर
जब दुख युक्त शरीर है तो इस शरीर का फिर उपयोग क्या है? ये तो मरते मरते मर जाएंगे, हमारे सैकड़ों पूर्वज मर गए, हम भी मर जाएंगे, आने वाली पीढ़ियां भी मर जाएंगी। तो कौन सा ऐसा मंत्र है, कौन सा ऐसा जप है, कौन सा ऐसा अनुष्ठान है? क्या हमारे ऋषियों को ये ज्ञात नहीं था कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई ऐसी चीज छोड़ जाए जिससे कि वो अपने जीवन में इस मलयुक्त शरीर को जाज्वल्यमान बना दे, तेजस्वी बना दे, एक अद्भुत अनिवर्तनीय बना दे, ऐसा बना दे कि देखने वाले देखते रह जाएं, हमें संतोष हो सके कि हमने कुछ किया, एक एहसास हो सके कि हम सही रास्ते पर हैं, एक मानसिक शांति मिल सके, हम गतिशील हो सके और मृत्यु से भयभीत नहीं हो सके, मृत्यु हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सके। और तीसरे पंक्ति में कहा है कि हजारों और सैकड़ों देवता हैं, देवियां हैं, एक देवी के विभिन्न रूप हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, हनुमान है, जगदम्बा है, काली है, छिन्नमस्ता है, भुवनेश्वरी है। और आप देखेंगे तो कौन से देवता की उपासना करें, क्या देवता की उपासना से काम हो जाएगा? कई बार हम बगला मुख में जाप करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर राम राम करते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी को छोड़ देते हैं। करें क्या? तो विश्वामित्र अपनी पूरी चौथी लाइन लिखी नहीं, इस श्लोक की 3 लाइनें लिखने के बाद में वे तपस्या करते रहे और तपस्या पूरे साल भर की। पर्ण नीर सदैवत्वाम पूर्ण तपः मनस्थितिम ताम चतुर्थम पंक्तिश्च ससार भवोच्यते। उन्होंने पत्ते और पानी खाकर के साल भर तपस्या की और इस चिंतन को लगाया कि वास्तव में इसका उद्देश्य, हेतु, उपाय क्या है। और उन्होंने बताया कि केवल गुरु शब्द ऐसा है जिसको हम देखें नहीं, कि वो देखने की चीज नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, वह छूने की चीज भी नहीं है कि उसको स्पर्श करें, उसको उठा के ले जाने की भी जरूरत नहीं है। और केवल उद्देश्य है कि यदि व्यक्ति उस शरीर में, जो शरीर मांस, मज्जा, लार, थूक जैसा शरीर है, उसको पूर्ण शुद्धिकरण करके और उसमें जाज्वल्यता, अंदर से प्रकाश फूटेगा बाहर, तो चेहरे पर एक तेजस्विता दिखेगी। बाहर से तेजस्विता पाउडर लगाने से, क्रीम लगाने से और दूसरे लगाने से तो तेजस्विता नहीं आ सकती, चमक नहीं आ सकती। वह तो घंटे, आधे घंटे की होगी, फिर आधे घंटे बाद फिर आपको कुछ न कुछ बिल क्रीम वगैरह, पाउडर क्रीम लगाना ही पड़ेगा, फिर आधे घंटे बाद लगाना पड़ेगा, वो झुर्रियां तो मिटेगी नहीं। अंदर से जब प्रकाश बाहर आए, बाहर से प्रकाश अंदर लेने की जरूरत नहीं है। और अंदर से प्रकाश तब आ सकता है जब कोई तेजस्वी व्यक्तित्व तो उसके अंदर स्थापित हो जाए, ऐसा तेजस्वी व्यक्तित्व जो समस्त देवताओं का सार हो। अब राम को बिठाएंगे या कृष्ण को बिठाएंगे या बगलामुखी को बिठाएंगे या काली को बिठाएंगे, सैकड़ों देवताएं किन किन की उपासना करेंगे। अगर उपासना करेंगे ये जीवन तो पूरा बीत ही जाएगा, ये जीवन तो समाप्त हो जाएगा कि 33 करोड़ देवता है, एक दो भी नहीं है, और सबके कार्य अलग अलग है। लक्ष्मी के धन चाहिए तो लक्ष्मी के लिए है, शत्रु को संहार करना चाहिए तो बगलामुखी की है, मृत्युंजय मृत्यु से दूर होना है तो भगवान शिव की है, संतान चाहिए तो उसके लिए गोपाल है। अब आप कौन कौन सी साधना करते रहेंगे, 100 लाख किस किस का जपते रहेंगे, और उसके बाद भी अंदर से शरीर तो प्रकाशवान हुए नहीं, तो भौतिक वस्तुओं की इच्छाएं पूरी हुई तो अंदर से कुछ प्रकाश बाहर फूटे, अंदर से रोशनी फूटे। गुरु नानक ने भी यही कहा कि रोशनी अंदर से बाहर निकलनी चाहिए, बाहर से अंदर रोशनी आ ही नहीं सकती, संभव नहीं है। इस शरीर में बाहर का कांटा भी सहन नहीं करता, कांटा छुप जाए तो पैर दर्द करने लग जाता है, जब तक कांटा निकलेगा नहीं वो शरीर दर्द करता ही रहेगा। इस बाहर की रोशनी तो अंदर आ ही नहीं सकती, अंदर से कोई रोशनी बाहर निकले, और अंदर से रोशनी बाहर तब निकलेगी जब कोई तेजस्विता उसके अंदर स्थापित हो सकेगी, उस शरीर के अंदर, उसके हृदय में, क्योंकि मूल स्थान वही है। हृदय बंद, आदमी बंद, समाप्त। हृदय जागृत है, आदमी जागृत है। मनुष्य का मतलब है हार्ट, हृदय, प्राण, चेतना, क्योंकि उससे उपयुक्त स्थान शरीर में कहीं है ही नहीं, उससे मूल्यवान कोई स्थान नहीं है। और उस मूल्यवान शरीर में यदि समस्त देवताओं के पूंजीभूत स्वरूप, क्योंकि शास्त्रों में कहा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, तो बोला नहीं, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म,
अगर तुम ब्रह्मा की पूजा करना चाहते हो, विष्णु की या रुद्र की, या पर ब्रह्म पुण्य जागरण करके पर ब्रह्म तक पहुंचना चाहते हो, तो तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबको देवताओं का अगर एक ही रूप देखना है तो फिर गुरु को ही देखना पड़ेगा तुम्हें। ये चौथी पंक्ति साल भर बाद उसको ज्ञान चेतना मिली, तब उसने इस सारभूत तथ्य को लिखा कि यदि मैं अपने शरीर में उस स्थान पर गुरु को स्थापन कर लेता हूं तो उसके अंदर जितना ज्ञान, जितनी चेतना, जितना वैराग्य, जितनी भक्ति, जितनी पूर्णता, जितनी तपस्या, वह एक साथ मुझे प्राप्त हो जाएगी। अगर मैं किसी शादी कर लेता हूं तो वह लड़की, उस लड़की का यौवन, उसका सुंदर, उसका स्वरूप, उसका सौंदर्य, वो सब एक साथ प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं कि लड़की मिल गई सुंदरता बाद में मिल जाएगी, सुंदरता लड़की मिल गई फिर यौवन, ऐसा नहीं हो सकता, वो एक साथ ही मिलेगा। अगर गुरु हृदय में स्थापित हो गए तो फिर वो अपनी, उसके पास जितना भी ज्ञान है वह सारा ज्ञान का समूह अपने आप में स्थापित हो जाएगा। स्थापन हो जाएगा तो ज्ञानम तपस्या वै एतम सपूर्ण मदभ उच्यते स तेजस्विताम स चैतन्यम स मृत्युर्भय बीता। वह तेजस्विता, वह गुरु ऐसा है जो मृत्यु की भीत को, मृत्यु के डर को मिटाने वाला है, क्योंकि वह तेजस्वी है, वह प्रकाशवान है, वह चैतन्य है, वह प्राणवान है और पूरे शरीर को जगमगाने के योग्य है, समस्त देवताओं का पुंजीभूत स्वरूप है। और इसीलिए शास्त्रों में विश्वामित्र ने जब कहा तो दो टूक स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं और कोई देवता की उपासना नहीं करूंगा, मुझे जरूरत है ही नहीं। आज तक तो की और मैं गलती पर था, इसके अगले श्लोक में से ये बताएं। पर आज मुझे पहली बार आंख खुल गई है कि मैं फालतू पत्तों को पानी पिला रहा था, और पत्ते तो हजारों हैं, पेड़ में कितने पत्तों को पानी पिलाऊंगा, और उसके बाद पेड़ सूख जाएगा। जड़ में पानी दूं तो पेड़ हरा भरा रहेगा ही। और पहली बार ज्ञान चेतना मुझे पैदा हुई कि यदि मैं गुरु को स्वयं साकार रूप में अपने हृदय में स्थापन कर लूंगा तो उनका सारा ज्ञान, उनकी चेतना, उनका प्रकाश और मार्गदर्शन और मृत्यु से परे हटने की क्रिया और शरीर का जाज्वल्यमान तेजस्विता अपने आप में प्राप्त हो ही जाएगी। और उसके बाद में उन्होंने किसी देवता की उपासना नहीं की, और उससे ऊंचा कोई सन्यासी योगी रहा ही नहीं। वशिष्ठ और उस समय के जितने और गर्ग, अत्रि, कणाद और पुलस्त्य थे, वे सभी उनके शिष्य बनने के लिए आतुर थे। जो राम को जिसने शिक्षा दी कि तुम युद्ध करो, जैसे एक मामूली आदमी को, एक दशरथ के छोटे से राजकुमार को एक ऐसा महापुरुष बना दिया जो आज भी हम सैकड़ों मंदिर उसके बना दिए गए। विश्वामित्र में ताकत थी, क्षमता थी, क्योंकि उसके हृदय में वो प्रकाश था, तेजस्विता थी। मैं समझता था कि मैं इसको बहुत ऊंचे पे उठा ले जा सकता हूं, मैं इसको सामान्य आदमी से एक अवतार बना सकता हूं, महापुरुष बना सकता हूं, क्योंकि वह सही अर्थों में गुरु था। और यदि मैं सही अर्थों में गुरु हूं तो मैं आपके हृदय में स्थापित होकर बहुत ऊंचाई पर आपको उठा सकता हूं। ये गारंटी है, चैलेंज है, ये स्पष्टवादिता है। अगर विश्वामित्र कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता? कोई आकाश से टपका हुआ व्यक्तित्व था नहीं। अगर उसमें गुरुत्व था तो मेरे में गुरुत्व कहां चला गया? यदि वह एक राम को मतलब अवतार बना सकता है तो मैं तो सैकड़ों लोगों को राम बना सकता हूं, हजारों लोगों को राम बना सकता हूं, यदि मुझ में ज्ञान, मेरी चेतना, मेरा प्रकाश, मेरा उज्ज्वलता है। और उज्ज्वलता तो अपने आप चेहरे से, उसकी शब्दों से, उसकी वाणी से अपने आप स्पष्ट हो जाती है। डरपोक कायर आदमी बहुत छुप छुप करके डरता हुआ बोलेगा, मैं तो दो टूक साथ बोल लेता हूं, चाहे पंडितों की भीड़ हो, चाहे शिष्यों की भीड़ हो, चाहे और किसी भीड़ हो। और जो भी कहूंगा वो आंखों देखी कहूंगा नहीं और पोथी देखी भी नहीं, जो अनुभव किया वो कहूंगा। अगर मेरे हृदय में गुरु मेरे स्थापन है तो मुझे फिर डर है ही नहीं। और तुम्हारे हृदय में अगर गुरु स्थापन है तो फिर अन्य किसी प्रकार की उपासना, चिंता और किसी प्रकार की कोई साधना, ध्यान करने की आवश्यकता है ही नहीं। यहां गुरु अगर कहे तुम लक्ष्य लगाओ तो फिर लगाओ, गुरु कहे कि मंत्र जाप करो फिर करो, उसके मार्गदर्शन में चलना पड़ेगा। फिर आप नहीं रहेंगे, फिर आप अपना हाथ गुरु के हाथ में सौंपना पड़ेगा। दो चीजें एक साथ नहीं चल सकती। या तो आप अपना हाथ सौंप दें कि आप जो चाहें करें, मगर मैं एक अद्वितीय व्यक्तित्व बना दें मुझे, फिर आप अपने मन की चलाते रहें तो गुरु कुछ कर नहीं पाएगा। विश्वाराम ने बिल्कुल अपना घर छोड़ दिया, राजबाग छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया और विश्वामित्र के आश्रम में जाके रहे। अब आप जाने, मगर मैं अद्वितीय बनना चाहता हूं, मैं छोटा मोटा राजकुमार नहीं रहना चाहता। और विश्वामित्र उनको वो कार्य सौंपते, राजकुमार को लकड़ियां काट के ला, चूल्हा जला, खाना बना। और पास में दशरथ का बेटा, दशरथ के राज्य में विश्वामित्र खुद रहते थे, उसी जंगल में, वहां से अयोध्या 20-30 किलोमीटर दूर। उनका तुम घर जाओगे नहीं, माँ बाप को याद करोगे नहीं, जो मैं कहूंगा तुम्हें वही आज्ञा देनी है।
और 6 महीने तक राम और लक्ष्मण से उसने रोटियां बनवाई। वो देखना चाहता था कि गरुड़ मिटा के नहीं, घमंड मिटा के नहीं, इस उम्र अभी तो है नहीं, मैं राजकुमार हूं, मेरे राज्य में रहता है, और ये छोटा सा तपस्वी, ये साधु, और मैं तो राजकुमार हूं, राजा का बेटा हूं और युवराज हूं, राजगद्दी पर मैं बैठने वाला हूं। वह घमंड उसका मिटाना चाहता, तोड़ना चाहता था। इसलिए वो कार्य जो सबसे छोटे से छोटा कार्य था, वह उसको काम सौंपा। गुरु ग्रंथ साहब ने भी कहा है कि किसी सरदार को, किसी को यदि कोई गलती की है तो जूते साफ करने के लिए बाहर बिठाता है, चाहे वो कितने मंत्री हो, तो बिठाए बाहर। आज भी उनको तनखैया जो होते हैं उनको बाहर बिठाते हैं, सबसे पहले गुरुद्वारे में जूते साफ करके, उस नीचे कोई काम नहीं है, जूठे बर्तन बनवाते। राजसूय यज्ञ हुआ तो कृष्ण को पूछा कि सबको काम सौंपा, युधिष्ठिर ने कृष्ण को पूछा कि आपको मैं क्या काम सौंपूं, आप तो अवतार हैं, महापुरुष हैं, अद्वितीय व्यक्तित्व हैं और पूजनीय है, मैं आपको क्या काम सौंपूं? तो उसने कहा इतना ही, जितने ब्राह्मण हो 10,000 ब्राह्मण, उनकी झूठी थालियां मैं मान दूं, बस उस जगह मुझे बिठा दीजिए, वही मेरा कार्य है। लघुता से ही जीवन में पूर्णता प्राप्त हो सकती है, क्योंकि अंदर जब गुरु स्थापन होंगे तो अपने आप नम्रता, प्रेम, दया, ममता, करुणा, स्नेह, अटैचमेंट, जो मानवीय गुण अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। उसके साथ साथ विद्वत्ता, ज्ञान, धैर्य, क्षमता और सफलता निश्चित रूप से उनको प्राप्त होती ही है। असफल हो ही नहीं सकता, वो संभव नहीं है, क्योंकि उसको अपने आप मानसिक चेतना मिलती रहती है, क्या सही है क्या गलत है, मैं किस रास्ते पर हूं, और परिस्थितियां अपने आप हटती रहती है। जब सूर्य उगता है तो अपने आप अंधकार छिड़ता रहता है, सूर्य बोलता नहीं भाई अंधकार तुम हटो, अब मैं आ रहा हूं, ऐसा बोलता नहीं। वो तो अंधेरे को हटना ही पड़ेगा। जब गुरु अंदर स्थापन है तो अंदर सामने जो समस्याएं बाधाएं उनको हटनी ही पड़ेगी, दोनों चीजें एक साथ चल नहीं सकती, और वो हटेंगी तो रास्ता बिल्कुल सुगम है, तेजी से साथ दौड़ सकोगे, और दौड़ सकोगे मृत्यु और माम अमृतम गमय, मृत्यु से एकदम कन्वर्ट हो जाएगा। अभी आप मृत्यु की ओर जा रहे हैं और गुरु स्थापन होंगे तो मृत्यु की ओर बढ़ने लगेंगे। और शास्त्र में कहा है कि व्यक्ति को चाहिए कि मृत्यु और माम अमृतम गमय, मैं मृत्यु से अमृत्यु की ओर जाऊं, और इसके लिए आधारभूत तथ्य यही है कि हम गुरु की महत्ता को समझें, पहली बात। दूसरी बात, गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा हो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा नहीं है तो प्राप्त हो नहीं सकता, कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। तीसरी बात, समर्पण, मैं अपना हाथ आपके हाथ में सौंप दिया। यदि आपने देखा होगा कि कन्यादान करते हैं तो लड़की का हाथ सौंपते समय मंत्र में लिखा हुआ कि इस लड़की को मैं आपको समर्पित करता हूं, बस अब इसके ऊपर मेरा अधिकार नहीं है, इसका खुद का भी अब इसके ऊपर अधिकार नहीं, आप जाने आपका काम, पति को सौंप देते। लड़की खुद अपने मैं अपना हाथ आपको हाथ में सौंपती, अब मैं निश्चिंत हूं, आप जो आज्ञा देंगे मैं कर दूंगी। मदी चित्ता मुक्तम चित्तम सदा मदाज्ञा परिपालयंच, हमेशा मैं आपके आगे का पालन करती रहूंगी, आप जो काम सौंपेंगे, तो मैं तो अपने आप को समर्पित कर दिया। और आपको भी फिर उसके बाद में अपने आप को सौंप भी देना पड़ेगा, क्योंकि वह तुम्हें वापस उस पत्थर से पार्श बनाने में समय लगेगा, तो उसके लिए जो भी काम सौंपे वह फिर आपको करना ही पड़ेगा। ये कार्य, ये सेवा ही अपने आप में गुरु को अंदर दान करने की क्रिया है। ऐसा तो नहीं उसको पकड़ा कुत्ते के अंदर डाल दिया ले, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा थोड़ी गुरु तुमसे कमजोर तो है नहीं, तुम पकड़ोगे तो वो तुम्हारा गला पकड़ ले, वह तो आपने समर्पण होना ही पड़ेगा। और समर्पण होने के बाद में जो सेवा भाव होगा आपका, जब राम की सेवा भावना हुई तो विश्वामित्र ने उसको सिखाया अग्निबाण कैसे चलाते हैं, उसका आने वाले शत्रुओं का संहार करने के लिए कौन सा तीर कैसे चलाया जाता है। जब उसने समर्पण किया तो सिखाया, वो गद्दी पर बैठा था, वो ट्यूशन भी कर सकता था, अच्छा विश्वामित्र मैं ट्यूशन के पैसे दूंगा, तुम आ जाओ मुझे सिखाया करो, मैं राजा का बेटा हूं, वो नहीं सीख सकता। आप मेरे घर पे आए तो मैं सिखा सकता हूँ, आपको तो अच्छी बात है गुरु जी 501 रुपए अब मेरे आके ये गुरु अधिष्ठान दीक्षा दिलवा दीजिए, तो 5 लाख लोगे तभी मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। ये संभव नहीं है, क्योंकि आप शिष्य भाव बनेंगे तब कुछ हो पाएगा, और वह शिष्य भाव सेवा के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। और सेवा गुरु सौंपते नहीं है, सेवा को छीनना पड़ता है, लेना पड़ता है, करना पड़ता है कि मुझे जो भी काम मिल जाए मुझे करना है, और धीरे धीरे जो करते रहेंगे गुरु अध्ययन में उतरते रहेंगे। क्रिया मैंने प्रारंभ कर दी है, लाइट मैंने आपके हाथ में सौंप दूंगा, तो लाइट को प्रकाशवान बनाना तो आपका काम है, एक्टिव तो आपको होना ही पड़ेगा, और जितने एक्टिव होते रहेंगे, और उसके लिए आपको मैं मांग ही नहीं रहा हूं आपसे पैसे, धन मांग नहीं रहा हूं, कपड़े आपसे मांग नहीं रहा हूं। सेवा का मतलब तो पानी पिलाना भी सेवा है, पांव दबाना भी सेवा है, इनके आगे का पालन करना भी सेवा है। मैं कहता हूं ऊपर से कूद जाओ तो ठीक है, आप कूद जाएंगे। मैं कहूंगा कि तुम 2 मिनट नहीं आओगे, 2 मिनट नहीं आओगे, तुम ये मंत्र जाप करो, ये मंत्र जाप करो।
गुरु में भी चेतना होगी कि ऊपर से गिरा देगा मर जाएगा ये, आखिर वो बुद्धिमान तो हो गई, गुरु है और फिर मूर्ख तो है नहीं। इसलिए अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित होने की क्रिया शिष्यत्व है, और शिष्य को जाज्वल्यमान बनाना गुरु का कार्य है। इसके बीच में जो चीज है वह सेवा है, समर्पण है, श्रद्धा है, और ये भाव लाने पड़ेंगे। अभी क्रोध है, विकार है, तनाव है, डाउट है, संदेह है, भ्रम है, कई बीच में बाधक हैं, उनको तो हटाना ही पड़ेगा। इनको हटा करके इन तीनों गुणों को लाना पड़ेगा, और इन तीनों गुणों को कहीं से बाजार से मिलेंगे नहीं, रानी बाजार में या मोती बाग में वहां कहीं मिलेंगी नहीं, ये चीजें दुकान पर नहीं मिलती है। ये तो अंदर से एक चिंतन है, भाव है। आए और गुरु जी मुझे कुछ काम सौंपिए, मैं आया हूं, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं क्या कर सकता हूं, जो मेरे लायक है वो काम मुझे सौंपिए। आपके लायक जो काम होगा, झाड़ू निकालने काम होगा, मैं झाड़ू निकालने काम सौंप दूंगा, और कोई दूसरा काम होगा, दूसरा काम, जो मुझे जरूरी समझूंगा वो देखूंगा। रोटी बनाने काम तो रोटी बनाने का काम आपको सौंप दूंगा, और वो मुझे सोचना है कि इसको अपना घर बार देखना, या रोटी बनाऊंगा तो घर कौन संभालेगा, ये मुझे भी सोचना पड़ेगा। मैं एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया स्थिति समझा रहा हूं कि गुरु हृदय में कैसे धारण हो सकते हैं, और उसका प्रारंभ ये क्रिया के माध्यम से है, जो मैं आज प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं। यह प्रयोग इसलिए है कि मैंने आपके हृदय के द्वार को खोल दिया है। अभी तो हृदय का द्वार बंद है, अभी तो हृदय बिल्कुल अपने आप में मुरझाया हुआ है, उसकी पंखुड़ी अपने आप बंद है, अभी उसमें से कोई सुगंध नहीं है, अभी उसमें कोई चेतना भी नहीं है, अभी उसमें कोई प्राण तत्व जैसी चीज है ही नहीं, अभी उसमें कोई ऐसी विस्फुरण नहीं है जिसके माध्यम से आप एहसास कर सकें कि ये रास्ता, ये अंधकार कैसे हटेगा। और जब तक खुलेगा नहीं तब तक गुरु स्थापन हो नहीं सकते। ये उसका उस हृदय कमल को खोलने की पहली सीढ़ी है, पहली क्रिया है, और उसको 16 पंखुड़ियां अपने आप में खोलती रहेंगी और गुरु स्थापन होते रहेंगे। और जब गुरु स्थापन हो जाएंगे तो अपने आप में राम बन जाएंगे, कृष्ण बन जाएंगे, बुद्ध बन जाएंगे, महावीर बन जाएंगे, चैतन्य महाप्रभु बन जाएंगे, ईसा मसीह बन जाएंगे, कुछ भी बन जाएंगे, बनेंगे ही बनेंगे, अपने आप में अद्वितीय। चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, आप अद्वितीय बने। तो ये जरूरी नहीं है कि आप मतलब सेवा भाव ही रखें। मैं तब एहसास कर सकूंगा गुरुत्व, तब तो मेरा सही होगा कि आपको मैं आज दीक्षा दिए, साल भर बाद देखूंगा आप इतनी ऊंचाई पर हैं, आर्थिक दृष्टि से बहुत ऊंचाई पर हैं, सामाजिक सम्मान की दृष्टि से बहुत ऊंचाई पर हैं, चेहरे पर तेजस्विता है, ओज है, प्रभाव है। साल भर और 6 महीने में इतना डिफरेंस आया है, वो डिफरेंस में महसूस करूंगा तो एहसास करूंगा कि मैं सही ढंग से प्रयोग करवाया। आपको एहसास होगा कि वास्तव में पहले से मुझे दृढ़ता, हिम्मत, साहस, क्षमता, पौरुष, पुरुषार्थ, चेतना, जागृति आई है, और पहले तनाव कम हुए, पहले समस्याएं कम हुई हैं, अंधेरा छंटने लगा है। ये स्थिति अपने आप एहसास करोगे। आप ही इम्तिहान दोगे, आप ही नंबर दोगे, कॉपी आपके हाथ में, पेन भी आपके हाथ में, एग्जामिनर भी आप, तीनों आप आज मुझे रिजल्ट बता दोगे कि गुरु जी ये। और इस प्रकार की क्रिया से मैं भी गुजरा हूं, तो मैं गुजरा हूं और उसमें सफलता मिली है, तो मैं इस रास्ते पर आपका हाथ पकड़ के चला रहा हूं। इसलिए चला रहा हूं क्योंकि मैंने उसको अनुभव किया है। मेरी वाणी में दृढ़ता है, हिम्मत है, क्षमता है। चुनौतियां, परेशानियां तो आपके परिवार में तो 8 लोग होंगे एक साथ, मेरे परिवार में तो 25 लाख लोग हैं, और 25 लाख समस्याएं। हर व्यक्ति टेलीफोन करेगा तो समस्या के साथ ही करेगा। अब 25 लाख लोगों की समस्या मिटाने के लिए बहुत करेज, हिम्मत और बहुत पैसेंस चाहिए। तुम 8 लोगों में चिल्ला जाते हो कि साला क्या कर रहे, साला बूचड़ खाना है, क्या है। और यहाँ 25 लाख लोगों को निपटाना, तुम खुद सोच सकते हो उसमें कितना पैसेंस होगा। ये पैसेंस इसलिए है कि अंदर कोई एक रोशनी है, एक प्रकाश है, अपना मार्ग दिखाती रहती। आप भी उसी रास्ते पर गतिशील हो सके, इतनी तेजस्वी बन सके। मैं आपको साधु नहीं बना रहा हूं, मैं आपको सन्यासी भी नहीं बना रहा हूं, मैं आपको योगी नहीं बना रहा हूं, मैं आपको मंत्र जाप भी नहीं करवा रहा हूं, मैं आपको बना रहा हूं अद्वितीय। आपके मुकाबले में दूसरा बन ही नहीं सके समाज में, आपके परिवार में। आपके मुकाबले आपके जैसा दूसरा बन जाती, फिर बात ही क्या हो गई। और उसके लिए फिर पहली और अंतिम दोनों सीढ़ी, पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, शून्य, ये पृथ्वी पूरी गोल है, ब्रह्मांड पूरा गोल है, ये प्राण तत्व पूरे गोल है, हवा अपने आप में गोल है, गोल है वह पूर्ण है। उस पूर्ण में, उस शून्य में, उस जीरो में आप 2 जीरो और मिला दें तो जीरो रहेगा, 2-3 जीरो निकाल दें तो जीरो ही रहेगा। उस शून्य में से 50 शून्य निकाल दें तो जीरो रहेगा, 50 शून्य और भर दें तब भी शून्य रहेगा। इसलिए शून्य को पूर्ण कहा गया।
और पूर्ण आप तब बन सकते हैं जब आप निश्चिंत हो जाएंगे, जब पूर्ण बनेंगे। तभी तो यजुर्वेद में अंतिम कहा कि पूर्ण मदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुच्यते। पूर्ण से ही पूर्ण बनता है, उसमें और पूर्णता मिलता रही तभी पूर्ण बनेगा। घड़ा पूरा भरा हुआ है, छलकेगा ही नहीं, आधा घड़ा छलकता रहेगा, वो अच्छा भी बोलेगा, हल्का भी बोलेगा। जब घड़ा भरा हुआ है तो ठीक है, दुनिया चल रही है, मैं अपने आप में निश्चिंत हूं, मेरे सामने समस्या आ नहीं सकती, और मैं जो बोलूंगा वो होगा ही होगा, गारंटी के साथ में होगा। इतना विश्वास में कॉन्फिडेंस आप में आएगा ही आएगा, क्योंकि ये अपने आप में पूर्ण तत्व प्रयोग है, अपने आप में गुरु आदेश धारण प्रयोग है, ये छोटा प्रयोग नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं मंत्र जाप करूं और आपने बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो वह तो बाहर ही क्रिया हुई मंत्र जाप, आपको तो अंदर स्थापन होना है, और सेवा अंदर से बाहर निकलेगी, समर्पण अंदर से बाहर निकलेगा, विश्वास अंदर से बाहर निकलेगी, श्रद्धा अंदर से बाहर निकलेगी। बाहर वाले तो आपको भरमाएंगे, भड़काएंगे, वो कहेंगे क्या कर रहा है। लोग गुमराह करने के लिए ही लोग पैदा हुए हैं आसपास। इसलिए कबीरदास जी साफ साफ बोलकर निंदक नियरे राखिए, जो निंदा करने वाले हैं उनको नजदीक राखिए। अंग्रेजी उनको भी आती थी, निंदक नियर, नियर में नजदीक। तो कोई मुझे नहीं, कबीर को पूरी अंग्रेजी आती थी, साफ नियर बोला है उसने। तो निंदक नियरे राखिए, उसने कहा जो निंदा करने वाले उनको और नजदीक रहो। मित्र तो कोई बाद में मिल जाएंगे, कोई बाद में कहां जाएंगे, और नजदीक भी मतलब अपने आंगन में एक झोंपड़ी बना उसमें रखिए आराम से। निंदा करने वाले बिन पानी साबुन निर्मल करे स्वभाव, क्योंकि वही एक ऐसा व्यक्ति है जो निंदा करने पर भी आप में कोई भाव चिंता होती नहीं। कुत्ता भौंक रहा है, भौंकने दीजिए, घर के आंगन में भौंकने दीजिए, कोई प्रभाव नहीं पड़े। इसलिए बाहर आपको भड़काएंगे, कहेंगे तुम कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, ये यही कहेंगे। क्योंकि मेरे घर में एक ड्राइंग रूम है, ऊपर एक मंदिर है, और 12 बाथरूम है, लैट्रिन 12, बहुत मंदिर तो एक, लैट्रिन 12। इस समाज में भी लैट्रिन 12 है, मंदिर तो एक ही। तो हम किन किन बाथरूमों को धोते रहोगे तुम? होने दीजिए, बाथरूम का काम बाथरूम ही होगा। वहां पूजा मंदिर में मूर्ति स्थापन नहीं हो सकेगी। वो चिल्लाएं, चीखे, गालियां बोले, आपको उल्टा भड़काएं तो उनको तो नजदीक गले मिले, अच्छा लगा तुम बोला, बहुत सुंदर मिला, गले मिल मेरे आंगन में खाना। कभी ने पहले कह चुके, उसको अंदर लाइए, घर में बुलाइए, आंगन में धूप नहीं लगे बेचारे को तो झोंपड़ी छिपा के रखाइए। इसलिए समाज ऐसा ही है, वो अपने जैसा आपको बनाने की और क्रिया करेगा ही। अब उसमें से जब निकलोगे, उसमें से बाहर निकलोगे, तब आप में एक पेशेंस आएगा, एक धैर्य आएगा, एक क्षमा आएगी, एक अटैचमेंट आएगा, प्राणों से प्राण जुड़ने की क्रिया होगी, आपके मेरे प्राण मिलेंगे। तो उसके बाद दूसरों की आलोचना का कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो आप तो पहले से ठीक है, तो बाथरूम है, गुरु जी ने पहले बता दिया बाथरूम तो 12 है, मंदिर एक ड्राइंग रूम, बस खत्म, बाकी सारे बाथरूम। तो जहां भी जाओगे ऐसे मिलेंगे, और मिलने ही चाहिए। मैं तो कहता हूं कि अभी 100 लोग मिलते थे ऐसे, अब आपको 500 मिले। मैं पहला आशीर्वाद तो ये दे रहा हूं। और उसके बाद उनके बीच में चीर करके निकले और मंदिर तक पहुंच जाए, और उसके बाद भी आपके ऊपर कोई विकार नहीं पैदा हो, मन में तनाव नहीं हो। ठीक है, ये गाले कुत्ता भौंकेगा तो तुम शहद खिला के देखो तो भौंकेगा, फिर गुड़ खिलाओ तो भौंकेगा, डंडा मार दो तो भौंकेगा। तो उसको डंडा मारने की जरूरत है कि तू अपने खाल में रहे, तू ठीक है बोल रहा है मुझे मालूम है, तो अपनी खाल देख, मैं जो कुछ कर रहा हूं मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं। वो चाहे पत्नी भी हो सकती है, पति भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है, माँ बाप भी हो सकते हैं, पड़ोसी भी हो सकते हैं। ये सभी क्या है, आप जजमेंट, ड्राइंग रूम है कि मंदिर है, बाथरूम।
सहायता की क्या जरूरत है? अगर गले में गला पकड़ के एक बार सीधा बीच करके बताइए कि आईने थोड़ा ध्यान रखना, बात करते हैं, ऐसा बाथरूम नहीं है, समझ रहे हो तुम? तो दूसरी बात तुम्हारे पास आएगा ही नहीं, आएगा तो थोड़ा डरा हुआ है, सहमा हुआ आएगा। हम चाहते भी यही कि सहमा हुई आए, तो मैंने आंखों से आंखें मिला नहीं सकी। मेरे समझ तुमने कहा कि मेरी आंख से आंख मिला सके, जिसमें कोई खड़ा हो जाएगा उसने सीधी इस नाखून से आंखें चीर दूंगे, फिर बाद में देखा जाएगा, जो गुजर देख लेंगे। एक हिम्मत साहस की बात कह रहा हूं, कायर नहीं बना रहा हूं कि आप निंदा सुने शांत रहें। गुरु निंदा और देव निंदा सुन ली, वो तो बिल्कुल सारे किए गए पुण्य ही क्षीण हो जाएंगे एक क्षण में। पलट करके जवाब दीजिए, गाली में दीजिए। उसने कहा कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो तुम चलते रहो, जो मैं कर रहा हूं मैं सही कर रहा हूं, मुझसे छीना नहीं गया कुछ, मुझको लिया नहीं है, मैं उनको पहचानता हूं। कई जन्मों के संबंध होंगे, संस्कार होंगे, प्राण से आप में नहीं होंगे, आप में नहीं होंगे। आप तालाब का पानी पिएंगे, मैं मानसरोवर का पानी पी रहा हूं, बस उसमें क्या फर्क है? गंगा का पानी पी रहा हूं, तुम तालाब का पानी पीते रहो, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं, क्योंकि वो तालाब तो सूख जाएगा, मानसरोवर सूखेगा नहीं। ये सारी बात कहने के पीछे मेरा उद्देश्य ये था कि आप कौन हैं और किस प्रकार से इस शरीर, मलयुक्त शरीर को अपने आप में जाज्वल्यमान बनाना है, तेजस्विता युक्त बनाना है, और बने, और जल्दी से जल्दी बने। इसके लिए आपके मेरे प्राणों का अपने आप में विसर्जन होगा। या तो मैं तुम्हारे शरीर में समा जाऊंगा, अरे में दान हो जाऊंगा, या आप मेरे, जब मैं हो जाऊंगा तो आप मेरे। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। उसने कभी कहा है कि एक तालाब घड़ा भरा हुआ है और उस तालाब के अंदर थोड़ा उसको डाल दीजिए। अब घड़े का पानी अलग है, उस तालाब का पानी अलग है, दोनों पानी अलग अलग है तो एक ही चीज। उस घड़े में भी जल है, वो तालाब में भी जल है। अब दोनों पानी अलग अलग है, पर घड़े का पानी तो सड़ जाएगा। आप मटकी को मत धोइए, 5 मिनट बाद देखो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, 10 मिनट बाद तो आप पानी पीने लायक रहेगा ही नहीं। अब उसको शुद्ध कैसे बनाए? फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तत्व कहा गया नहीं, ज्ञानी ने ये मूल बात ये कही है कि उस घड़े को फोड़ दीजिए, तो वो पानी, उस पानी मिल जाएगा, अपने आप में शुद्ध बन जाएगा, चैतन्य बन जाएगा। इसलिए या तो आप मुझ में समा जाएं या मैं आप में समा जाऊं, और समाई होंगे। आप, मैं आप में समाऊंगा तो आप जरूर मुझ में हृदय में स्थापन होंगे ही होंगे। उन दोनों के बीच में फिर गैप रह ही नहीं सकता, फिर डिफरेंस नहीं रह सकता। इसलिए अपने प्राणों से जोड़ने की क्रिया है। मैं आपके प्राणों में पूर्ण रूप से जुड़ूं, आपके प्राण पूर्ण रूप से मेरे पास हों, आपका हृदय, आपकी चेतना, और वह उन दोनों के बीच में रास्ता सेवा भाव का रास्ता। और सेवा भाव की जरूरत ये नहीं मेरा पांव दबाएं या कोई कार्य करें। एक मन में एक भावना है कि मुझे काम सौंपे और मैं कार्य करूं। गुरु सौंपेगा ही नहीं, उस सेवा को छीननी पड़ेगी आपको। आप में जो एबिलिटी है वो उनके सामने व्यक्त करने की, गुरु जी मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कार्य करना चाहता हूं। वो कहेगा ठीक है, तेरी इच्छा है, करना तो कर, मत करना और मत कर, कोई बात नहीं। वो कहा नहीं, और गुरु लालची बना नहीं। गुरु लालची तजो चेला अलसेटा, और चेला अगर सेवा नहीं करता है तो ऐसे चेले को भी छोड़ देना चाहिए। पिता विधर्मी तजो, तजो नालायक बेटा। नालायक बेटा वो क्या कहा, बदनामी करेगा। और पिता अधर्मी है, जो धर्म को समझता नहीं, प्राण को समझता नहीं, उसको भी छोड़ देना चाहिए। शास्त्र तो साफ साफ है। इसलिए मैं आज का प्रयोग अपने आप में एक जाज्वल्यमान प्रयोग है, एक अद्भुत प्रयोग है, एक चैतन्यमान प्रयोग है। और मैं उस विश्वामित्र के श्लोक से वापस अपने प्रवचन को समापन कर रहा हूं कि विश्वामित्र ने कहा कि जीवन का मूल सार तत्व केवल यही है कि इस हृदय में पूर्ण रूप से गुरु, और केवल गुरु, एकमात्र गुरु, कोई देवता की जरूरत नहीं, क्योंकि वह स्वयं देव स्वरूप ही है, क्योंकि समस्त देवताओं का पुंजीभूत स्वरूप है। इसलिए मैं उसको हृदय में स्थापन कर लूं, और जब स्थापन कर लूंगा तो शरीर मलिप्त नहीं रहेगा, जाज्वल्यमान बन जाएगा, तेजस्विता युक्त बन जाएगा। उसी प्रयोग को, उस विश्वामित्र प्रयोग को ही, जिसके माध्यम से वह आज उतने 1000 वर्षों के बाद भी आज प्रकाशवान है, पुंजीभूत स्वरूप है, और श्रद्धा के साथ उसका नाम हमने देवता लेते हैं कि ऐसा ऋषि पैदा हुआ ही नहीं, ऐसा तेजस्वी एकदम से बोलने वाला व्यक्तित्व नहीं पैदा हुआ। उसी प्रयोग को मैं आपको संपन्न करवा रहा हूं, और मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं कि वास्तव में आप एक अद्भुत तेजस्विता युक्त और चैतन्य बने, प्राणवान बने, और अपने समाज में और कुल में और परिवार में और आसपास के लोगों में और देश में और संसार में एक बहुत ऊंचाई पर उठें, और निश्चित रूप से उठेंगे ही, ऐसा मेरा आपको आशीर्वाद है। ऐसी कल्याण कामना करता हूं।
अब आप अपना पैकेट खोल दें, मैं इस प्रयोग को संपूर्ण करूँ। हाथ जोड़ दीजिए, पैकेट खोल दें, प्लास्टिक हटा दें और हाथ जोड़ दें। इस पैकेट में आपके एक यंत्र है, एक माला है, एक रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष का मतलब है भगवान शिव की आंख, तृतीय नेत्र, जिससे कि अंधकार दूर हो सके, दूसरों को भस्म कर सके। कामदेव ने जब बहुत ज्यादा खतरनाक शुरू कर दिया, भगवान शिव को तीसरा नेत्र जागृत किया और कामदेव भस्म। तो तीसरा नेत्र जागृत हो जाए, इसलिए इस रुद्राक्ष की आप देख सकें कि आने वाला जो भी दुष्ट है, दुष्ट प्रवृत्ति का है, वो अपने आप में समाप्त हो जाए, आग मुंह से निकले और धीरे धीरे अपने आप में डाउन होता रहे। तीसरा नेत्र खोलने में मतलब नहीं पड़े, मतलब आप में वह चेतना, वह मंत्र अपने आप में पैदा हो जाए। इसलिए इस रुद्राक्ष का महत्व है और ये घर में पूजा स्थान में रहेगा। यंत्र भी उसके बाद में आपके घर में रहेगा और माला है, इसके साथ मंत्र जाप, ये माला पहन सकते हैं या स्फटिक माला से मंत्र जाप कर सकते हैं या इस माला से मंत्र जाप कर सकते हैं। रुद्राक्ष को आप चाहे धारण कर सकते हैं और चाहे तो पूजा में रख दें, यंत्र के सामने रख दें। इस प्रयोग के बाद में उस यंत्र को और इस रुद्राक्ष को आपको 30 दिनों के बाद में विसर्जित कर देना चाहिए नदी या जल में। 30 डेज, आफ्टर 30 डेज। जो मंत्र बताऊं उस मंत्र की मैं बता दूंगा कितना मंत्र जाप करना है, क्या करना है, पहले प्रयोग करवा देता हूं। मैं उसके बाद क्या करना है वह मैं आपको समझा रहा था। आपको थोड़ा शिष्य को डर रहता है कि बड़ा मूल्यवान यंत्र है, इसको प्रवाहित कर देंगे तो फिर बचेगा क्या, तो प्रवाहित नहीं करेंगे तो ये रोटेशन कैसे बनेगा, हवा चलेगी नहीं, एक जगह रुकी रहेगी तो मेरे तक हवा पहुंचेगी कैसे। वसंत कहेगा कि नहीं मैं तो यहाँ खड़ा हूं, मैं तो वहां आगे नहीं जाऊंगा, ठीक हूँ यहाँ, तो मेरे तक उसकी सुगंध आएगी कैसे, फूल कैसे खिलेंगे। वह तो जल देवता है, जल देवता के माध्यम से उन सब देवताओं को लेते हुए आपके हृदय में धारण होने की क्रिया है। उसमें कोई लालच या छोड़ देने की क्रिया नहीं है, त्याग वृत्ति की बात है, इसमें कोई त्याग भी नहीं है, यह तो एक उसका भाग है। ये शरीर भी अपने आप में छोड़ देना, शरीर चिंता है ही नहीं हमारे शरीर की। हम तो दूसरा, मैं आपको आज दूसरा जन्म दे रहा हूं, दूसरा शरीर दे रहा हूं, दूसरे प्राण दे रहा हूं, दूसरा चिंतन दे रहा हूं। अब तक तुम्हारा शरीर था वो दूसरा था, आज मैं आपको दूसरा शरीर दे रहा हूं। इस मंत्र में भी यही चिंतन आएगा। जब मैं मंत्र बोलूंगा शक्तिपात का मंत्र, तो उसमें यही भाव है कि अब तक जितना शरीर था वो मलिन शरीर था, उसको आज गुरुजी खत्म कर रहे हैं, आज से एक नए व्यक्तित्व का जन्म कर रहे हैं। इसलिए आज की तारीख अपने आप में इसलिए मूल्यवान है कि आज की तारीख जब जन्मदिन मनाना है, जब अगले साल आए तब, और कहीं से भी हो तो गुरु के चरणों में पहुंचना ही। गुरुजी ये साल भर की देख लीजिए मैं कहां से पहुंचा हूं, कितना पहुंच गया। साल भर तो बहुत बड़ी बात है, 6 महीनों में आप उस जगह पहुंच सके, मगर आज आकर वापिस जन्म कर रहा हूं, नया द्विज, दूसरी बार जन्म होने की क्रिया। जन्म नाम जाते शूद्र संस्कारात द्विज उच्यते। गुरु ही दूसरी बार जन्म दे सकता है। एक बार में जन्म माँ बाप ने दिया, अब दूसरी बार जन्म आज मैं दे रहा हूं। इसलिए इस तारीख को याद रखने की क्रिया है, हर्षोत्सव के साथ मनाने की क्रिया है। अब गुरु ध्यान करें सबसे पहले। दीर्घोवतांसं परिपूर्ण रूपम ब्रह्मत्वरूपम रुद्रोवतारम विष्णोत्तमां पूर्ण जगद्वदेतं गुरुवं प्रणम्यं सदा वै भवाब्धिरूपम् अतोऽहं प्रपन्नासि पूर्णं प्रसीद ज्ञानस्वरूपं परिपूर्णसिन्धुं गुरुत्वं प्रणम्यं स्वचैतन्यरूपं मातृस्वरूपं पितृस्वरूपं देवस्वरूपं आत्मस्वरूपं प्राणस्वरूपं गुरुत्वं प्रणम्यं गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। तत्रादो शिखाबन्धनं चोटिकाण्ड को मानस्तोगित नये मान आर्घिमानो गोघुमानो अश्वेखुमानो वीरांध्रभामिनो वधिरे विवाहवामये स्वास्तेन तिलकम कृत्वा कुंकुमे आप अपने हाथ से तिलक करिए। नमोष्णंदाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय सरोभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि धारणे नमः। तत्रादो संकल्पम कुर्यात्, हाथ में जल लीजिए।
जल नहीं हो तो हाथ दाहिने हाथ आगे कर लीजिए। अब मान लीजिए इसमें जल है। ओम विष्णु 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 भाग बसे बल खंडे जमुदी पे शालिवान सा के बुद्धावतार समसे समुद्र को समता 2052 चैत्र मास विष्णु आसो एकादशायाम रात्रो शनिवासे लक्ष्मण तपलक्षण श्रीका स्नानम सकल मन शिकाम न शब्द हम लोके वासे बाहर द्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्तम सभार स पुत्रस्य स बांधवस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याधि पीड़ा वक्त आयु आर्धाम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अपना गोत्र बोलिए अमुक शर्मा हम नाम बोलिए ताम पूर्णत्व ज्ञान प्राप्ताय मम हृदय कमल मध्ये पूर्णत्व गुरु स्थापयामि सप्रयोगाम एताविदम पूर्ण सिंधु एतस्मिन् पूर्ण चैतन्य रूपम पूर्ण मद प्राप्ता निमित्तम ताम तद्यम समर्पयेतम ताम एकदम तद्यम समर्पयेतः छोड़ दीजिए। यज्ञोपवीतम धारयामि नमः। यज्ञोपवीत आपके सामने खोलिए और ऊंचा उठाइए। बल बुद्धि साहस तेजस्ता प्राप्ता निमित्तम यज्ञोपवीतम परमे शीर्षी लिंगो देवता विधारणे विनियोग। इसको डबल करके गले में धारण कर लीजिए। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापति सहजम पुरुषात् आयुष मुग्रम प्रति मंजु शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमुख तेजस्तां तेनोपधेयामि। तत्रादु माला आदमी लीजिए। माला मंत्र सिद्ध कराऊं। ओ माले माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी। इसको घुमाइए। ओ माले माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्ग सहित तस्मान तस्मान में सिद्धिदान भव पूर्ण सिद्धि प्राप्ता निमित्तम स माल्यम गुरुत्वम एतो समानम स गुटिका एतो तद्यम समर्पयेत। इसको अपने गले में धारण कर लीजिए। अब रुद्राक्ष हाथ में लीजिए। दाहिने हाथ में रुद्राक्ष। ओम पूर्णत्वम मम तृतीय नेत्र जागरयामि साम पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम एतो स्वानम गुरुत्व सह सहचरिम एतो स्वानम हृदय हृदय पुराणी प्रज्वामी एतो स्वानम स प्रज्वलितम स ज्ञान चैतन्य वैराग्य एतो शिव स्वरूपम स कल्याण स्वरूपम देव स्वरूपम आत्म स्वरूपम प्राण स्वरूपम चैतन्य स्वरूपम स पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम एतो स्वानम गुरुक्षितम रुद्राक्ष रुद्राक्ष प्राप्ता निमित्तम पूर्ण रुद्रोवतार साम रुद्रोवतार स शिवत्ववतार स पूर्ण सिंधुवतार एतो स्वानम स मम हृदय पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम स तुभ्यम संपदे। दोनों आंखों को लगा करके लाल पे लगा करके रख दीजिए। इसने बताया कि मैं शिव भी बनूं रुद्र भी बनूं। रुद्र का मतलब रौद्र, एकदम गुस्सा हो गया तो सामने वाला ठंडा बिल्कुल। शिव का मतलब है एकदम मत, तो चिंता में कैसी घर का जाने मर गया आप करे आनंद। यही बात चल रहे हैं, ठीक है, रोटी खिलानी रोटी खिला रहे हैं, पानी पिलाना पानी पिला रहे हैं, नहीं तो आप आप खुद मर जाएंगे। इसलिए रौद्र रूप भी हो शिव रूप भी हो। मैं अभी ये बोला था, मैं बता रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं, आपको ध्यान हो। ऐसा रौद्र नहीं होंगे तो भी चलेगा नहीं। एक सांप था, वो सांप ने साधु के पास में गया। साधु उपदेश दे रहा था। उसने कहा कि तुम बहुत लोगों को काटते, बहुत गलती करते, तू छोड़। तो क्या करूं? तो तुम काटना छोड़, बस ये काम उचित नहीं। दूसरे उसने काटना छोड़ दिया और सड़क के किनारे बेचारा सीधा सीधा पड़ा रहा। तो लड़का निकला, उसने कंकर फेंका, तो बेचारा बोला नहीं। तो गुरुजी ने कहा था कि काटना ही। दूसरे देखा कि ये तो बोल नहीं रहा, और कंकर फेंका, तीसरे और फेंका, चौथे और फेंका। लड़के थे 25-50, कोई पत्थर कोई ईंट मारता मारता एकदम से शाम को 6-6 गुरुजी निकले, देखा था लो लुहान पड़ा। उसने कहा क्या हुआ, ये क्या है? गुरुजी आपकी मेहरबानी है, आपने कल ज्ञान मत दिया कि तुम भूख करना मत, काटना मत। अब नहीं काटा, आप देख लो मेरे तो सब शरीर खून ही खून निकल रहा है। अरे मूर्ख, मैं काटने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए मना थोड़ा किया था। फुफकारना जरूरी है, नहीं फुफकारेगा चलेगा नहीं। आपको मैं साफ साफ बता रहा हूँ, फुफकारोगा नहीं तो चलेगा नहीं। काटना नहीं है, ऐसा नहीं गला पकड़ा दो, ऐसा जरूरत नहीं। वो तो फिर कभी मैं बगलाम की साधना बताऊँ आगे, वो तो अगली क्रिया है। अभी तो केवल ऐसा नहीं कि मैं कहूँ तुम क्षमा, तो आपने क्षमा वीर से भूषण तो कायरों का भूषण है, ऐसा नहीं बता रहा। इसलिए रुद्र और शिव दोनों सुन, रुद्र और शांत, थोड़ा मेंटल, कोई बात नहीं, छोटी मोटी बातों की परवाह करनी नहीं चाहिए। जब देखें कि मतलब अब ये बहुत ज्यादा से बाहर ही आ रहा है, तो बस इतनी आंख में तेजस्विता आनी चाहिए। आएगी जब गुरु अंदर बैठे हैं बहुत तेजस्वी है, तो आप अपने आप तेजस्वी हो ही जाएंगे। इसलिए आपको उसकी चिंता करो, तो गुरु की चिंता है कि आपको रुद्र बनाए, शिव बनाए, महादेव बनाए, शांत बनाए, जैसा भी हो। तत्रादो यंत्रम स्थापित, यंत्र को लीजिए बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड, वो आपका बाएं हाथ उस साइड।
यंत्रम प्रतिजेदताम पूर्वाय तो सोनम जल स्नानम समर्पयामि नमः। ओम विष्णु भागवत पूर्वाय तो सोनम वरुणोत्तम भन्वसी पूर्वाय तो सोम पय स्नानम दूध स्नानम दही स्नानम गद स्नानम मधु स्नानम शर्करा स्नानम पंचामृत स्नानम समर्पयामि नमः। सुदुध स्नानम गंगा जलम स्नानम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। प्रथयामि पहुंच दीजिए दुपट्टे से। कुमकुम समर्पयामि नमः। उसमें कुमकुम समर्पयामि, कुमकुम लगा दीजिए। ताम गुरुतम स्थापयामि नमः। मध्य बीच में बिंदी लगाइए। गुरुतम स्थापयामि नमः, ऊपर बिंदी लगाइए, ठेठ ऊपर। तत्रादो पूर्ण देवत्वम स्थापयामि नमः। बाएं भाग उस साइड में, यंत्र के उस साइड में बिंदी लगाइए। पूर्ण चैतन्यम रूपम गुरुत्वम स्थापयामि नमः। अब इस साइड में यंत्र के पूर्ण पूर्णत्व रामपुरा महापुरुषरूपेण सावतारूपेण गुरुम स्थापयामि नमः। अब नीचे पूर्ण चैतन्य रूपेण मम हृदय स्थापयामि नमः। तत्रादु पूर्ण यंत्रेण स कुंकुम विलेख्य, उस कुंकुम लेकर के पूरे यंत्र पर लगा दीजिए। ओम गंधद्वार रामद्वारा रसानित पुष्टाकृष्णम ईश्वरी से भूतानाम तामियो पवे श्रियम। तत्रादु एतोस्मानम अक्षतम समर्पयामि नमः। चावल होंगे, चावल चढ़ाइए। ओम अक्षुम नमी मंदता प्रिया मधुखता अस्तो खतस्व भानवो विप्रान्मुष्ट यामति योदाक्षम समर्पयामि नमः। पुष्पम धूपम दीपम निवेद्यम तांबूलम प्रदक्षिणाम समर्पयामि नमः। तत्रादु सह तिलकम कुर्यात, वहां से कुमकुम लेकर के अपने ललाट पे लगा दीजिए। वहां से अक्षत लेकर के अपने ललाट पर लगा दीजिए। अब दोनों हाथों में यंत्र को ले लीजिए। अब मैं शक्तिपात और प्राण चेतना युक्त इसको बना रहा हूं, इसलिए आप देखेंगे मेरी तरफ और दोनों हाथों में यंत्र होगा। ओम दीर्घो अदोषा पूर्वाय दोस्वानम सक्ति कल्याणतम पूर्ण सुंदरम पूर्वाय दोस्वाम गुरु मम हृदय पूर्णत्व स्थापयामि नमः। यंतोषा पूर्ण चैतन्य रूपम ब्रह्मा स्वरूपम विष्णु स्वरूपम रुद्र स्वरूपम इंद्र स्वरूपम विष्णु स्वरूपम एतोस्मानम सा इंद्र स्वरूपम सा चैतन्य रूपम सा पूर्व अंधकार निवृत्ति पूर्वकम सा पूर्ण चैतन्य रूपम ताम दीर्घस्या अथोस्वानम कृते कल्याणतम पूर्ण कल्याण रूपेण दीर्घो अथोस्वानम दुर्गा पूर्वासा चिंतयामि विचिंतयामि सा शून्य रूपणा पूर्णमदा पूर्णात् प्रेतात्मानं सा दीर्घो मम शिष्य रूपेण पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम साम दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा अंकम चिंतनपम यंसम बिंदुराय मर्दय मर्दय मलय मलय जागृत जागृत टोटा टोटा दीप्तम दीतम पाम पिम पुम पाप्ति पूर्णाम खांखी फूंकेजिता शांग शेषुम सप्तशती मंत्र दिन कुसुम इंकश रूपाय लिंकारी पिपारिके क्लींकारी काम रूपिणे बीज रूपे नमस्ते चामुंडाम तुम गाति जयंकारी वदानी विच्छे जा वैदांतिम धाम दिम दुम दुजरे पत्नी मामनी वाग्मी श्री कांति तुम काली के देवी फ्रांसिस वेशों गुरु ओम ओंकार रूपिणी गंगनाथ निधाम दिम भैरवान निजन्मा ताम अंकाम अंगम सा अंगाहिनी सा पूर्णतम गुरुत्तम सा पूर्णता पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम गुरुत्व मम हृदय स्थापयामि चैतन्य रूपम स्थापयामि पूर्ण पुरुषाय रूपम स्थापयामि अहम स्वाम तेजस्वी रूपेण सा अद्वितीय व्यक्तित्व रूपेण सा चित्तामि पूर्वादसम तृतीय जागृयामि सा दीर्घो अथोस्वानम सक्रिय कल्याणताम पूर्णताम पूर्णमदः ताम दीर्घो अथोस्वानम स गुरु मोदी गोत्र सीमारिताम निखिलेश्वरनंदी पूर्ण चैतन्य रूपम प्रबुद्ध स्वरूपम दीर्घो अथोस्मानम सात बे अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अपना गोत्र बोलिए अमुक शर्मा हम नाम बोलिए ताम पूर्णत्व गुरु मम हृदय स्थापितम सा चैतन्य रूपम जीवन पर्यंतम ताम चने समर्पयामि तम आज्ञा मम आज्ञा तम प्राणम प्राण तम चैतन्य मम चैतन्य ताम पूर्णत्व मम समस्त शरीर देह प्राण मन आत्म ताम चने समर्पयामि ताम आज्ञा परिपालय ताम चित्ते तम देह तम प्राणम प्राण ताम सर्वस्व रूपेण साम पूर्ण पुरुषोद्धवम एतोस्मानम सकृते कल्याणताम दीर्घश्याम ताम आज्ञा पालयन्ति साहित्यम संशयित। दोनों नेत्रों को लगा दीजिए और ललाट को लगा दीजिए और नीचे रख दीजिए। तत्रादु गुरु पूजनम कुर्यात, गुरु पूजन कर लीजिए। गुरुत्व मम गृहे मम आग्रे मम मंदिरे मम स्थाने मम देह स्वरूपम आवाहयामि ताम स्नानं कुर्यात स्नानान्ते ताम एतोस्मानं यज्ञोपवीतं स्थापयामि नमः। रघुदान्ते वस्त्रं समर्पयामि नमः। वस्त्रान्ते सा अक्षमालां समर्पयामि नमः। अक्षमालान्ते सा कुंकुम तिलकेन कुर्यात तिलकं कृत्वा सा एतोस्मानं अक्षतं समर्पयामि पुष्पं पुष्पान्ते धूपं दीपं निवेद्यं ताम्बूलं प्रदक्षिणाम् एतोस्मानं समस्त पूर्णत्व प्राप्ताय एतोस्मानं गुरुरूपेण सा चैतन्यं परिपूजयामि परिपूर्णत्वं सा सचित्रेण तां साक्षात् स्वरूपेण मम गृहे स्थापयामि तां दिव्यो तां तुभ्यं संपर्दे तां गुरुत्वं पूजयेत। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स त्वं भवेत्
पूर्ण सदैव तुल्यम ज्ञान स्वरूपाय सद्वितम दीर्घौषधाम मंत्र स्वरूपम चैतन्य रूपम गुरुवे प्रणम्यम अहम शिष्य रूपेण ताम चरणे समर्पयामि मन वचन कर्मेण ताम आज्ञाम सादीर्घो साकभ्यम इदवचनम वो ज्योति कभ्यम समुपैत तत्रादो मंत्र स्वरूपेण जागृयामि। अब मैं आपको मंत्र दे रहा हूं। ये मंत्र मैं उच्चारण करूंगा, आप मेरे साथ उच्चारण करेंगे। आपको मंत्र दे दिया गया है। बोले ओम ह्रीं मम हृदय कमले गुरु धारणाय ह्रीं ओम। ओम ह्रीं मम हृदय कमले गुरु धारणाय ह्रीं ओम। ओम ह्रीं मम हृदय कमले गुरु धारणाय ह्रीं ओम। जो गुरु मंत्र है आपका ओम ब्रह्मत्वा नारायणाय गुरुभ्यो नमः, तो आपने दीक्षा ली होगी तो उसके 4 माला तो जपनी है। इसकी केवल 1 माला जपनी है रोज, तो 30 दिन तक जपनी है। 30 दिन के बाद में उस यंत्र को और उस गुटिका को और इस माला को तीनों को नदी में प्रवाहित कर देना। नदी नहीं हो तालाब नहीं हो तो कोई शिव मंदिर हो, कोई मंदिर हो, कहीं पर कोई नहीं हो तो गुरु के चरण है, वहां पर इनको समर्पित कर देना है 30 दिनों के बाद में। और उसके बाद में भी आपको इस मंत्र का जाप तो बाद में भी करना है। जो मंत्र दिया है इसको बाद में चाहे 1 माला कर लें बाद में, रोज 1 माला नहीं करें तो 20 बार उच्चारण कर लें। 30 दिनों के बाद 10 बार उच्चारण कर दें, 1 बार उच्चारण कर दें। अपने आप चैतन्यता 30 दिनों में प्राप्त हो ही जाएगी और अपने आप में एक अनिवचनीयता प्राप्त कर पाएंगे। मैं आपको, आप हाथ खोलें, मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। मंत्रार्था सफला संतो पूर्णाम संतु मनोरथा शतनाम विनाशोस्तु मित्राणाम उदयस्व ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यथोण ब्रह्म वाक्यस्थान गमनन्तीं तत्सुत्रवान् अक्षतान् प्रसेतोन्त्यं गृह्णन्ति ये नरा चत्वारो लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम शीरोच्चमारोग्यम मावदत्मान उन्महिते धान्यं धनं पशुपुत्रलाभं तत्संवत्सरं दीर्घमायु मम यजमानस्य शिष्यत सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठां प्राप्तां तुभ्यं संपर्ददे। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि ये जो कार्य आप मनोइच्छाएं पूर्ण हो और अपने जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करें। कल ओम जय गुरुदेव दया निधि दीन बाबा बंधन हारी। ओम जय 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 गुरुदेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरु मूरत धारी। वेद पुराण बखानत वेद पुराण बखानत गुरु महिमा भारी। ओम जय 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 जप तप तीरथ संयम दान विविध कीजे गुरु बिन ज्ञान न होवे प्रभु बिन ज्ञान न होवे कोटि यतन कीजे। ओम जय 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 गुरुदेव माया मोह नदी जल जीव बहे सारे नाम जहाज दिखाकर ज्ञान जहाज दिखाकर गोपल में तारे। ओम जय 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 गुरुदेव काम क्रोध मद मातर चोर बड़े भारी ज्ञान खड़ग दे कर में ज्ञान खड़ग दे कर में गुरु सब संहारी। ओम जय 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 गुरुदेव नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे सबका सार बता कर सबका सार बता कर गुरु मार्ग लावे। ओम जय 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 गुरुदेव गुरु चरणामृत निर्मल सब पातक हारी वचन सुनत श्री गुरु के वचन सुनत
श्री गुरु के सब संशय हारे। ओम जय 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 गुरुदेव। तन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन की जय। ब्रह्मानंद परम पद ब्रह्मानंद परम पद मोक्ष गति लीजे। ओम जय 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 गुरुदेव। 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 ओम जय जय सनातन धर्म की। हर हर महादेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। अन्याम पूज्याम सांगाय स परिवाराय सायुधाय स सतिकाय पूर्त्व गुरुवासुदान्तभ्यं संपदे।
Thank you.